नमस्कार, आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हाथरस मामले में एक नया वीडियो दरअसल सामने आया और पुलिस ये कह रही है कि ये वीडियो 14 सितंबर यानी घटना के दिन का है, जब पुलिस वहां पड़ताल करने गई थी। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर 4 हंसियां मिले थे, यानी कि ये माना जा रहा है कि वहां 4 लोग मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की मां घटनास्थल से सिर्फ 3 मीटर की दूरी पर थी। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह साफ है कि अगर कोई चीखे चिल्लाए तो उसकी आवाज पीड़ित की मां तक जरूर पहुंचेगी। पुलिस ये कह रही है कि ये वीडियो सीबीआई को सौंपा जाएगा। उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो 14 सितंबर यानी कि घटना के दिन का है। दरअसल हंसिया वो औजार है जिससे घास काटी जाती है और चप्पल भी आ जाए पड़ी। ये जो वीडियो है इसमें कई लोगों की आवाज भी सुनी जा सकती है। 4 हंसिया वहां से पाए गए, वीडियो में स्पष्ट हो रहा है। पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर का ये वीडियो, जिसमें उनके मुताबिक पीड़िता की मां घटनास्थल से महज 3 मीटर की दूरी पर थी। अगर ऐसे में पीड़िता चिल्लाई तो मां ने आवाज क्यों नहीं सुनी? ये दराती आ जाए, फिर खींचना ये फोटो दराती, चप्पल ये तमाम वो साक्ष्य हैं जो अब सीबीआई के सुपुर्द किए जाएंगे। यूपी पुलिस की तरफ से 4 हंसिया जिनका इस्तेमाल घास काटने के लिए किया जाता है, वो भी घटनास्थल में पाए गए थे। चप्पल भी देखी जा सकती है। कुछ और ऐसे सामान है दरअसल इस पूरे वीडियो में जो हाथरस पुलिस अब ये कह रही है कि घटनास्थल पर मिले थे। ऐसे में उन्होंने ये वीडियो बनाया था और अब ये वीडियो एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो को अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये वीडियो हम देख पा रहे हैं, दरअसल इस वीडियो में 4 हंसियां दिखाई दे रही हैं, चप्पल दिखाई दे रही है, तमाम ऐसी चीजें जो उस वक्त घटनास्थल में पुलिस दावा करे कि मौजूद थी। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि पीड़िता की मां महज 3 मीटर की दूरी पर थी। ये पुलिस का दावा है। तो अगर पीड़िता चिल्लाई या फिर चीखी तो मां ने आवाज क्यों नहीं सुनी? बिल्कुल नेहा, इसी तरीके के आरोप इस वक्त जो आरोपी का परिवार है उनकी तरफ से भी ऐसे लगाया जा रहा है। कुछ देर पहले हमारी लवकुश की जो मां है उनसे बातचीत हुई, जो कि आरोपी हैं और वो जेल में इस वक्त बंद हैं। उनका ये कहना है कि उनके बेटे का सिर्फ इतना दोष है कि वो लोग वहां पर मौजूद थे, खेत में घास काटने के लिए वहां पर गए थे और इस वजह से उन्होंने जब आवाज सुनी तो उनका बेटा और वो वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद उन्होंने उस बेटी को, उस पीड़िता को पानी पिलाया था। तो इतना दोष था और इस वजह से उसका नाम लिखा दिया गया था। तो इस तरीके के अब सवाल परिवार और दूसरे परिवार से उठ रहे हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि जो चिट्ठी आई है जेल से, जो मुख्य आरोपी संदीप ने, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि उनका कोई दोष नहीं है, वो लोग निर्दोष हैं। जो पीड़ित है, पीड़िता की जो मां है और भाई ने, उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। तो इस तरीके के सवाल अब लगातार उठ रहे हैं और इसको लेकर के अब छानबीन करनी होगी, क्योंकि एसआईटी अब से थोड़ी देर पहले जो जानकारी हमें मिली है, गांव के 40 लोगों को उन्होंने नोटिस देकर के बुलाया है और ये कहा है कि इन तमाम लोगों से वो तमाम जानकारियां ली जाएंगी कि आखिर जो घटना हुई है उस घटना में किस तरीके से इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और कैसे इन लोगों ने अपने अलग अलग तरीके के बयान बदले हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के एसआईटी भी पूछताछ करेगी और 40 लोगों को नोटिस देकर के एसआईटी की टीम ने आज 40 लोगों से जितेंद्र घटना वाले दिन को लेकर पूछताछ होगी या फिर अंतिम संस्कार को लेकर पूछताछ होगी या फिर दोनों? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अंत्येष्टि जो हुई थी उस दिन पीड़िता की, उसको लेकर के भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसको लेकर के परिवार वालों ने सवाल किया था। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं उसमें गांव वालों का क्या कहना है। इस वजह से जो आस पड़ोस के घर हैं, चाहे वो इधर का जो परिवार है उसमें कि बहुत सारे लोग एक्यूज्ड हैं, उनका परिवार है, वहीं जो पीड़िता के परिवार से जुड़े हुए आसपास के लोग हैं उन लोगों को भी नोटिस दिया गया और ये कहा जा रहा है कि इन लोगों से पूछताछ तमाम विषयों पर
लिया जाएगा, क्योंकि उस दिन किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम लोगों ने दिया उसको लेकर के सवाल किए जाएंगे। इसके अलावा जो सवाल परिवार वालों ने उठाया था और ये कहा था, लौटूंगी मैं आपके पास। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ घटनास्थल से मौजूद है। शिवेंद्र, ये जो वीडियो अब नया सामने आया है, काफी दिन बीत चुके हैं पीड़िता की मौत को, अचानक ये वीडियो पुलिस की तरफ से रिलीज किया गया, जिसमें वो कह रही है कि ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन घटना हुई थी। वीडियो में कुछ साक्ष्य दिखाई दे रहे हैं जिसमें 4 हसिया, चप्पल इत्यादि शामिल है, लेकिन ये साक्ष्य के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसको सीबीआई के सुपुर्द किया जाएगा, किस तरीके से तफ्तीश में मदद कर पाएगा, क्योंकि इससे कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। पुलिस हालांकि ये दावा कर रही है कि 3 मीटर पर मां मौजूद थी, उसने पीड़िता की आवाज नहीं सुनी है। देखिए, ये सीधे तौर पर साक्ष्य भले ही ना हो, लेकिन जब जांच होती है, कोई भी अहम सबूत, कोई भी मौकाए वारदात से मिला हुआ सबूत इस बात के लिए जरूर लीड करता है कि क्या हुआ होगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, कोरोबरेटिंग एविडेंस हो सकता है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां का ये वीडियो है और जहां पर ये पूरी घटना हुई थी। ये वो जगह जो मेरे ठीक सामने है, इस जगह पर वो कपड़ा रखा हुआ था जिसके अंदर घास रखी गई थी, जो गट्ठर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा इसके आगे बढ़ने पर थोड़ा सा रास्ता है जो सीधे उस खेत के अंदर जाता है जहां पर पूरी घटना हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 14 सितंबर की चूंकि घटना थी, इस वजह से यहां पर बहुत सारे सबूत, बहुत सारी स्थितियां बदल चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये जो खेत है ये पूरी तरह से उस वक्त दबा हुआ था। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं यहां पर जो बाजरे का खेत है, इसमें तमाम बाजरे के पेड़ गिरे हुए हैं और यहीं पर वो पुलिस वाले उस वक्त तफ्तीश कर रहे थे। और इसी जगह पर वो हंसिया जो 4 दिख रहे थे, घास काटने के लिए लाए गए थे, वो, इसके अलावा चप्पल और कुछ चूड़ियों के टुकड़े भी मिले थे। और इन्हीं को बेहद अहम सबूत के तौर पर अब सीबीआई की जांच में भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि ये परिस्थिति पर क्या उस वक्त माहौल था, ये बहुत साफ तौर पर बताते हैं। चप्पल छूटना यानी कि यहाँ हड़बड़ी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जिसकी भी चप्पल थे उसके चप्पल छूट गए। हालांकि देखने पे वो नीली चप्पल एक लेडीज चप्पल लगती है, लेकिन बहुत मुमकिन है वो किसी जेंट्स की चप्पल हो, लेकिन ये सब जांच में हो सकता है साफ। इसके अलावा जो पुलिस का दावा है कि यहाँ पर 4 हंसिया थे, वो घास काटने के लिए इस्तेमाल किए गए थे। वो ऐसा एक औजार होता है खेती में इस्तेमाल होने वाला, जो कि एक आदमी एक ही हथियार इस्तेमाल करता है, यानी कम से कम 4 लोग मौजूद थे वहां पर। और घटना से करीब 9 कदम पुलिस का दावा है कि दूर पर मां बैठी हुई थी। तो ऐसे में आवाज सुनने के बाद या चीख पुकार सुनने के बाद या लोगों की मौजूदगी के बाद उन्होंने कुछ क्यों नहीं सुना और उन्होंने क्यों नहीं कोई इंटरप्ट किया, यह भी बड़ा अहम सवाल है जिसकी पूछताछ एसआईटी समेत सीबीआई भी करेगी। लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये बेहद अहम सबूत की जगह है, जहां पर तमाम सबूत मौजूद थे जो कि पुलिस ने जुटाए हैं, एसआईटी ने लिए हैं। उसके अलावा जो अब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी उसमें भी इन सबूतों को शामिल किया जाएगा, जिससे कि साफ हो सके। इनको दिखा करके दोनों ही पक्षों से तमाम चीजें पूछी जाएंगी, चाहे वो आरोपी पक्ष हो चाहे पीड़ित पक्ष हो, जिससे कि साफ हो सके कि आखिरकार ये जो माहौल यहाँ पर पैदा हुआ उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और कौन कौन से लोग इन सबूतों के साथ कनेक्ट होते हैं। और उसी की बिना पर ये बातें भी साफ होने की उम्मीद है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस वक्त जब इस लड़की की यहाँ पर उसके साथ घटना हुई, चाहे वो रेप की घटना हुई हो, मारपीट की हुई हो या फिर उसके बाद मौत की घटना हुई हो। तो ये बेहद अहम साबित हो सकते हैं सबूत भी, और इसीलिए पुलिस ने वो वीडियो भी बनाया और जो वीडियो दिखाया है उसमें साफ तौर पर दिखता है कि वहां पर ये सब चीजें मौजूद थी और ये वही मौकाए वारदात की जगह है जहां पर ये घटना हुई थी। तो जो कुल मिलाकर के एक एक चीज, एक एक कड़ियां सामने आ रही हैं, वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि कहीं कुछ ऐसा जरूर है जो कि अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है। और उसी को जानने के लिए तमाम जांच एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, पुलिस कोशिश कर रही है, एसआईटी कोशिश कर रही है और सीबीआई भी अब कोशिश करेगी। और इन सब की जब जांच पुख्ता तौर पर किसी नतीजे पर पहुंचेगी, उससे ही साफ होगा कि आखिरकार इस पूरी घटना के पीछे क्या क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट था, कौन लोग शामिल थे और क्या आरोपी लोग वाकई इसमें शामिल थे कि नहीं शामिल थे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास शिवेंद्र, क्योंकि अहम जानकारी यहाँ पर आप घटना स्थल से ही दे रहे हैं। लेकिन इस बीच पीड़िता की मां क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि पहले ही परिवार खौफजदा है, इस बात की आशंका परिवार ने जताई थी कि उनकी जान को खतरा है। पीड़िता की मां का बयान सुनिए। उन्होंने जेल से चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया, उनकी भाई और मां नहीं सकती है। अरे कई खाए होता तो डराती तो मैं खेत में तराचे दे तो। हाँ, वो बहुत भकभकी आ रही है, वो बहुत भकभकी आ रही है। खोज मिटे तू चो बांध के डाल गए माँ, मैं घास तनी दूर में घास खोद रही, मैं तो किच्चत पे फैली हूँ, मैं तो बेहोश है कि खून पे चढ़े देख के मैं प्यास के मरी जाऊँ। मेरी लोड़िया प्यासी का भैया तू घास डाल जाए के, मैं कहा भैया तू घास डाल के एक बोतल में पानी भरी लेगी, मैं प्यासी मम्मी प्यासी है मेरे बेटा तू डाल जाए के, तब बिजली आ गई है, पानी पे आवे लग गो छोरा।
तो टाइम तो लगाते भैंस 8-10 पौहे तो टाइम तो लगेगी। तो लो 1 घंटा में लली स्वतंत्र तो आ रहा है। मम्मी न करो खुद ले सो घर को चलो प्यास लगे में। हाँ बेटा मैं न करो खुद ले सो घर को चली है। और जब कब का छिपे बाव में बैठे मोर ऐसी साल होती तब बेटी भैया काय भी छोड़ती मैं संग रहती। लेकिन फोन कॉल जो डिटेल है उसमें ये पता चल रहा है कि आप लोगों की बातचीत होती। मेरी नौया नंबर तक नहीं खाली घर में मेरी बहू पड़ी हुई है बस। कोई पढ़ो लिखो ना है बुढ़ा नंबर जानते मैं खुदा ना जानते क्यों कहूँ नंदन को या हमारी नंदन को कहूँ तो फोन आ जाता कहो तो क्या भाभी बच के देखी तो कौन को फोन दे उठा के देती तब ससुरे बात करवाती और मोल करवाती दीदी को फोन। ये बात कोई न कोई तो कर रहा होगा इस तरीके की। अब सवाल सब बना के बात कही जा रही है कि मेरे बाल खाने की जान बच जाए। हमें कड़ी खाने तो कोई समझ है नहीं है, हमें कोई मतलब है नहीं है। ऐसा नहीं कि मैंने कड़ी खाने को जूती के नीचे रखा था ऐसा। ये रामू की मां है और ये रवि की मां है। इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी लिखा है उसमें कहा है कि परिवार वालों से उनकी मुलाकात होती थी जो आरोपी हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि उन्होंने कोई इसमें हत्या नहीं की है, किसी को मारा नहीं है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निर्दोष हैं। संदीप के बारे में तो हम कुछ ना जानते कि मिलवे गयो है या ना गयो, कोई बात होती या ना होती, क्यों कि हमें ना हमने देखो और ना हमें पता बात के बारे में। आप रामू की माँ हैं? रामू की माँ है और हम रामू की कह सकते हैं कि रामू माँ हो खिलर पे हो। रामू मारो 7 बजे गए हो 12 बजे घर आए हो। रामू चिलर पर गए थे, डेयरी जो है वहाँ पर काम करते हो और रोजाना करते हो तो ऐसे 8-9 महीना है गए तो करते और 7 बजे जाते 12 बजे घर आते और फिर शाम को जाते और कोई ना बड़को तो वही अपन पेट पालन कर रहे है माँ देख ले जाके माँ जानकारी कर लो पूरी। और कोई बात जो झूठा इल्जाम लगाए हो तो जे के दोषी हो तो सजा दे। और एसपी की तरफ से जिस तरीके से जो एसपी को चिट्ठी लिखी गई है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी तरीके से घटना को अंजाम नहीं दिया। जो उनकी मदर हैं और भाई ने उन्होंने पूरा इस घटना को अंजाम दिया। हाँ जो बाने लिखी है तो हो गई थी बात मान सकते हैं पर लेकिन हमने ना देखो, हम अपनी बता रहे हैं। हमने कोई बाको वो ना देखो कि कब गो है या ना गो, बात होती फोन पे या ना होती, हमने ना देखो अपनी आंखों से। हाँ लेकिन ये हो सकता है कि फोन पर बातचीत होती रही। अब माँ ने लिखी है तो होती होंगी भैया, होती होंगी, हम ना कह सकते। जो चिट्ठी आई है माँ ने लिखी तो होती होंगी पर लेकिन हमने ना देखो। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुमार कुणाल इस वक्त सीधे सहारनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं जहां पर आरएलडी की महापंचायत होने वाली है। कुमार कुणाल, पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बजाय अब ये दलित समाज वर्सेस सवर्ण समाज की लड़ाई बन चुकी है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी रोटियां सेक रही हैं। ऐसे में आज आरएलडी ये महापंचायत करके क्या साबित करना चाहती? देखिए नेहा, इस समय मुजफ्फरनगर में, सहारनपुर नहीं ये मुजफ्फरनगर है जहां पर इंटर कॉलेज है, वहां पर इस समय महापंचायत चल रही है और हजारों की तादाद में इस समय जो लोग हैं उनको बुलाया गया। आपको याद होगा कि जैसे हाथरस मामले में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी गए थे और वहां पर उन पर लाठी चार्ज हुआ था, उसके विरोध में ये महापंचायत बुलाई गई है। और एक तरीके से जो पूरा जो इलाके का, वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समुदाय है वो यहाँ एकत्रित हुआ है। दोनों बात है, एक तरफ तो हाथरस की जो बेटी है उसको न्याय दिलाने की यहाँ पे मंच से मांग हो रही है, दूसरी तरफ जो उनके नेता पर हमला हुआ है पुलिस के द्वारा उसको लेकर के रोष है, उसको लेकर के गुस्सा है और उसी को लेकर के यहाँ पर हजारों की तादाद में इस वक्त लोग इकट्ठा हो गए हैं मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर इंटर कॉलेज के इस मैदान में। कुछ देर में जयंत चौधरी भी आएंगे और यहाँ पर आज इनका कहना है कि एक फैसला। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार कुणाल मेरे सहयोगी साथी जितेंद्र बहादुर सिंह और शिवेन श्रीवास्तव तीनों हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।